हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की कहानी एक ऐसी अर्बन लेजेंड जैसी लगती है जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही खौफनाक है, पर बिलीव मी, ये बिल्कुल सच है। ये कहानी है मॉस्को, रशिया की, एक शहर जहां यूरोप के सबसे ज्यादा बिलियनर्स रहते हैं। लेकिन इस अमीर शहर से बस 10 मील दूर एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती है, सदर्न मॉस्को के गरीब इलाके। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यहां पैसा और काम दोनों खत्म हो गए। लोग मजबूरी में टूटे फूटे सोवियत एरा अपार्टमेंट्स में रहते थे, जहां क्राइम और नशा आम बात थी। पर इन सब परेशानियों के बीच उनके पास एक चीज थी जो उनकी शान थी, बिटेव्स्की पार्क। ये पार्क उनकी जन्नत थी, उनकी मिजरेबल लाइफ से एक एस्केप। लोग यहां घूमते, चेस खेलते और अपनी परेशानियां भूल जाते थे। लेकिन ये जन्नत जल्द ही जहन्नुम में बदलने वाली थी। तो हुआ यूं कि 2001 के शुरुआत में इस पार्क पर किसी की बुरी नजर लग गई। मई से जुलाई के बीच अचानक 10 लोग गायब हो गए। सब के सब आदमी थे और सभी पार्क के घने जंगल वाले हिस्से के आसपास आखिरी बार देखे गए थे, बिल्कुल अकेले। उनके फैमिलीज ने पुलिस को रिपोर्ट किया, पर वहां के करप्ट पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। उनका सीधा सा जवाब था, शराबी होंगे, कहीं भटक गए होंगे, अपनी गलती से ही किसी मुसीबत में पड़े होंगे। फैमिलीज को इस बात पर यकीन नहीं था, पर उनके पास कोई और एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं था। लोग बस चुप हो गए, ये सोचकर कि जो हुआ सो हुआ। फिर 2 महीने बाद अक्टूबर में एक और आदमी गायब हो गया, और साल के आखिर तक 4 और। सर्कमस्टांसेस बिल्कुल सेम थे, अकेले पार्क के जंगल के पास से लापता। पुलिस का रवैया वही था, नो इन्वेस्टिगेशन। धीरे धीरे ये खौफनाक घटनाएं बस एक गॉसिप बनकर रह गईं। और ये सिलसिला रुका नहीं दोस्तों, ये पैटर्न अगले 4 साल तक चलता रहा। 2002 से 2005 के एंड तक 25 और लोग बिटेव्स्की पार्क से गायब हो गए। उनमें से 24 आदमी थे और एक औरत। टोटल काउंट पहुंच गया 40। 40 लोग हवा में गायब हो गए। लेकिन पुलिस ने हर बार की तरह इसे हल्के में लिया। और अजीब बात यह थी कि लोकल लोगों ने भी जैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, जैसे ये कोई आम बात हो कि उनके पार्क के जंगल में लोग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। जिंदगी आगे बढ़ती रही, पर सब कुछ बदलने वाला था मिसिंग पर्सन नंबर 41 के साथ। क्योंकि पिछले 40 लोगों के विपरीत ये लापता इंसान वापस मिलने वाला था, लेकिन जिंदा नहीं। मिसिंग पर्सन नंबर 41 द 63 साल के निकोलाई जाखरचेनको, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, क्लासिक रशियन टफ गाय जो चेन स्मोक करते थे और वोडका पीते थे। उन्हें पार्क में हो रही घटनाओं के बारे में सब पता था, पर उन्हें लगा कि वो अपना ख्याल रख सकते हैं। एक शाम नवंबर 2005 में निकोलाई अपनी बहन को बोलकर पार्क में वॉक के लिए निकले, पर उस रात वो वापस नहीं आए। अगली सुबह जब वो नहीं लौटे तो फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और हमेशा की तरह पुलिस ने कुछ नहीं किया। कुछ दिन बाद एक लोकल आदमी जंगल में काफी अंदर चला गया जब उसे झाड़ियों में कुछ अजीब सा दिखा। उसने हिम्मत करके पुलिस को फोन किया। इस बार पुलिस आई और जो उन्हें मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। वो निकोलाई की बॉडी थी, पूरे कपड़ों में, मुंह के बल जमीन पर पड़ी हुई। सिर्फ एक चोट थी, पर वो जानलेवा थी। उनके सर के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा होल था, जैसे किसी ने इतनी जोर से मारा हो कि उनकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा ही उड़ गया हो। अब पुलिस के हाथ पांव फूल गए। एक बॉडी मिल चुकी थी और अब उन्हें यह सच मानना पड़ा कि पार्क में कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्हें लगा कि अगर ठीक से सर्च किया तो शायद और बॉडीज मिलेंगी। लोकल पुलिस ने रशिया के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से मदद मांगी। बड़ी बड़ी टीम्स आईं और उन्होंने पार्क का कोना कोना छान मारा। कई दिनों तक ये मैसिव सर्च ऑपरेशन चला, पर हाथ कुछ नहीं लगा। न कोई और बॉडी, न कोई मर्डर वेपन, न कोई क्लू। उधर निकोलाई की मौत की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। पहले लोगों का डर बस एक शक था, पर अब वो डर एक हकीकत बन चुका था। बच्चों को पार्क जाने से रोक दिया गया। लोगों ने एक दूसरे को वार्न करना शुरू कर दिया, और उस अनदेखे अनजान कातिल को जो जंगल में छुपा था, लोगों ने एक नाम दिया, द बिटेव्स्की पार्क मेनियाक। इस खौफ और मैसिव पुलिस प्रेजेंस के बावजूद अजीब बात यह थी कि आने वाले लोग अब भी पार्क में गायब हो रहे थे। निकोलाई की बॉडी मिलने के बस एक हफ्ते बाद से लेकर अप्रैल 2006 तक 9 और आदमी बिटेव्स्की पार्क के जंगल से गायब हो गए, और इस बार उनकी बॉडीज कुछ ही दिनों में मिल जाती थीं। सबके सर के पिछले हिस्से में वही आखिरी चोट होती थी।
पर इस बार एक और ज्यादा भयानक डिटेल सामने आई। इन 9 विक्टिम्स में से ज्यादातर के सर के उस घाव में एक कांच की बोतल घुसाई गई थी। अब ये साफ हो चुका था कि ये किसी जानवर का काम नहीं, ये एक इंसान की दरिंदगी है। एक सीरियल किलर खुले आम घूम रहा था। पर इस सब के बीच एक शख्स था जो अब भी रोज उस पार्क में जाता था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। उसका नाम था अलेक्जेंडर पिचुश्किन। अलेक्जेंडर पिचुश्किन 32 साल का एक आम सा दिखने वाला आदमी था, जो अपनी मां के साथ उसी छोटे से अपार्टमेंट में रहता था जहां वो पैदा हुआ था। उसकी जिंदगी शुरू से ही मुश्किल थी। जब वो 4 साल का था तो एक झूले से गिर गया और झूले ने वापस आकर उसके सर पर जोर से टक्कर मारी, जिससे उसके दिमाग पर चोट आई। फैमिली के पास हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं थे। इस चोट ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर दिया। स्कूल में बच्चे उसे डम कहकर चिढ़ाते थे। हाई स्कूल तक आते आते अलेक्जेंडर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसका कोई दोस्त नहीं था और वो हमेशा दुखी रहता था। उसके दादा, जो उसी बिल्डिंग में रहते थे, ने उसका अकेलापन देखा और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने सोचा कि वो अलेक्जेंडर को चेस खेलना सिखाएंगे ताकि दोनों के बीच एक रिश्ता बन सके। और दोस्तों, जैसे ही अलेक्जेंडर ने चेस के रूल्स सीखे, जैसे उसके दिमाग का कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। अलेक्जेंडर ने इतनी जल्दी चेस सीख लिया जैसे वो पैदाइशी खिलाड़ी हो। कुछ ही दिनों में वो अपने दादा को हर गेम में हराने लगा। उसके दादा बहुत खुश हुए और उसे बिटेव्स्की पार्क ले गए, जहां बूढ़े बुजुर्ग चेस मास्टर्स हमेशा खेला करते थे। अलेक्जेंडर ने वहां एक एक करके सबको हराना शुरू कर दिया। सब उससे बहुत इंप्रेस हुए। वो उनका स्टार बन गया। उन सब ने उसे इतनी इज्जत और अपनापन दिया जो उसे कभी नहीं मिला था। उन्होंने उससे कहा कि पार्क में उसके लिए हमेशा जगह है। अलेक्जेंडर के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। आखिरकार उसे लगा कि वो कहीं बिलोंग करता है। सालों बाद जब उसके दादा गुजर गए, तब भी अलेक्जेंडर ने रोज पार्क जाना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब पार्क में लोग गायब होने लगे, तब भी वो वहां जाता रहा। उसके कई चेस दोस्त भी उन गायब हुए लोगों में से थे, पर अलेक्जेंडर नहीं रुका। उसकी माँ डरती थी, पर वो हमेशा कहता, माँ मैं ठीक रहूंगा, और चला जाता। पार्क उसका हैप्पी प्लेस था, उसकी अपनी दुनिया। अप्रैल 2006। पार्क में अब तक 50 से ज्यादा लोग गायब हो चुके थे और 10 बॉडीज मिल चुकी थीं। अलेक्जेंडर एक लोकल ग्रोसरी स्टोर में काम करता था। एक सुबह उसने वहां एक नई एम्प्लॉय को देखा, एक खूबसूरत, थोड़ी उम्र दराज औरत। अलेक्जेंडर लड़कियों के मामले में काफी शर्मीला था। उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, पर उस औरत को देखकर उसे लगा कि वो अलग है। उसने मन बना लिया कि वो उससे बात करेगा। शिफ्ट खत्म होने पर दोनों एक साथ बाहर निकले। अलेक्जेंडर कुछ कहने ही वाला था कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तभी उसने देखा कि वो औरत सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ढूंढ रही है। अलेक्जेंडर ने तुरंत अपना लाइटर निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। बस फिर क्या था, दोनों में बातें शुरू हो गईं। उस औरत का नाम था लरीसा कालीगिना, 48 साल की। थोड़ी देर बाद जब वो लरीसा के अपार्टमेंट के सामने पहुंचे, अलेक्जेंडर ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और वॉक करना चाहोगी? पार्क में चलते हैं। उस वक्त बिटेव्स्की पार्क में किसी को डेट पर ले जाना अजीब बात थी। हर कोई उस जगह से डरता था, पर अलेक्जेंडर के लिए तो वो उसका हैप्पी प्लेस था। हैरानी की बात ये थी कि लारिसा तुरंत मान गई। दोनों पार्क के अंदर चले गए। उनका पहला स्टॉप वही चेस टेबल्स थे। सारी टेबल्स खाली पड़ी थीं, जो अब आम बात थी। अलेक्जेंडर के अलावा अब वहां कोई नहीं आता था। वहां से लौटने का टाइम हो गया था, पर दोनों में से कोई भी डेट खत्म नहीं करना चाहता था। तो उन्होंने एक और सिगरेट जलाई और जंगल के अंदर जाने वाले एक वॉकिंग पाथ पर चल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उनकी बातें तो हल्की फुल्की चल रही थीं, पर उनके कदम तेज हो रहे थे। कुछ देर बाद उनके पैरों के नीचे का रास्ता अब रास्ता नहीं लग रहा था। वो टूटी लकड़ियों पर से कूद रहे थे, झुककर टहनियों से बच रहे थे। ये साफ था कि वो भटक चुके हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जब ये बिल्कुल साफ हो गया कि वो रास्ते से भटक चुके हैं, दोनों अचानक रुक गए। अलेक्जेंडर आगे चल रहा था। वो पीछे मुड़ा और लरीसा को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर, थकान और उदासी थी। इससे पहले कि अलेक्जेंडर कुछ समझ पाता, लरीसा लड़खड़ाकर अपने पास एक पेड़ से टिक गई। उसने पेड़ को पकड़ा और उसके सहारे नीचे जमीन पर बैठ गई। अपना चेहरा पेड़ की छाल से लगाकर वो रोने लगी। अलेक्जेंडर बस खड़ा उसे देखता रहा।
रोते हुए सिसकियों के बीच लरीसा ने ऊपर अलेक्जेंडर की तरफ देखा और पूछा, तुम ही वो मैनियाक हो, है ना? अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। ये पहली बार था कि कोई इतनी जल्दी समझ गया था। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं ही हूं। लरीसा जोर से रोने लगी। फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? बिना किसी झिझक के अलेक्जेंडर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, और फिर उसने अपनी जैकेट से एक हथौड़ा निकाला। ये कोई नहीं जानता कि अलेक्जेंडर एक सीरियल किलर क्यों बना। कई लोगों का मानना है कि बचपन में सर पर लगी चोट ने उसके दिमाग को बदल दिया था, पर ये सब बस थियरीज हैं। उसने अपना पहला कत्ल 1992 में किया था, जब वो 18 साल का था। उसने अपने एक क्लासमेट मिखाइल ओदीचुक को अपने साथ कत्ल करने के लिए राजी किया। दोनों बिटेव्स्की पार्क में एक शिकार की तलाश में घूम रहे थे, पर अलेक्जेंडर ने महसूस किया कि मिखाइल घबरा रहा है और पीछे हटना चाहता है। मिखाइल की इस कमजोरी ने अलेक्जेंडर को गुस्सा दिला दिया। उसने फैसला किया कि उसका पहला शिकार मिखाइल ही होगा। उसने मिखाइल से कहा, ठीक है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जाओ। मिखाइल ने चैन की सांस ली और वापस जाने के लिए मुड़ा, और जैसे ही उसकी पीठ अलेक्जेंडर की तरफ हुई, अलेक्जेंडर ने हथौड़ा निकाला और उसके सर के पिछले हिस्से पर दे मारा। मिखाइल जमीन पर ढेर हो गया। कत्ल करने के बाद अलेक्जेंडर को याद आया कि उन्होंने थोड़ी देर पहले जंगल के बीच में एक कुआं वेल देखा था। वो पीने के पानी का कुआं नहीं था, बल्कि पार्क के नीचे फैले एक बड़े से सीवर सिस्टम का एक्सेस पॉइंट था। उसने मिखाइल की बॉडी को घसीटकर उस कुएं तक लाया, उसका ढक्कन हटाया और बॉडी को अंदर फेंक दिया। मिखाइल 30 फीट नीचे बर्फीले पानी में जा गिरा। कुएं के नीचे एक अंधेरी गुफा जैसी जगह थी, जहां से पानी टनल्स में बहता था। अलेक्जेंडर ने ढक्कन वापस लगाया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अगर मिखाइल जिंदा भी होता तो उस अंधेरे पानी में बहते हुए करंट के साथ किसी टनल में फंसकर डूब जाता। उसकी बॉडी सीवर सिस्टम में कहीं दूर बह गई, जहां उसे कोई कभी नहीं ढूंढ सकता था। यही वजह थी कि शुरुआत में इतने सालों तक किसी की बॉडी नहीं मिली। अलेक्जेंडर ने अपने शिकार को गायब करने का एक परफेक्ट तरीका ढूंढ लिया था। पहले कत्ल के बाद अलेक्जेंडर 9 साल तक शांत रहा। फिर 2001 में उसने दोबारा शिकार करना शुरू किया। उसके विक्टिम्स अक्सर उसके चेस दोस्त या पड़ोसी होते थे, जिन्हें वो जानता था। वो उन्हें अपने कुत्ते की कब्र पर वोडका पीने के बहाने जंगल में उस कुएं तक ले जाता। जैसे ही वो पीठ फेरते, वो उनके सर पर हथौड़े से वार करता और बॉडी कुएं में फेंक देता। लेकिन बिलीव मी दोस्तों, एक शॉकिंग ट्विस्ट था। उसके सभी विक्टिम्स मरे नहीं थे। विक्टिम नंबर 16 और 17, एक प्रेग्नेंट औरत और एक 13 साल का लड़का, जब कुएं में फेंके गए तो उनके कपड़े 30 फुट नीचे गिरते वक्त शाफ्ट में निकली हुई एक कील में अटक गए। अलेक्जेंडर को इसका पता नहीं चला। दोनों बेहोश थे, पर मरे नहीं। होश आने पर वो किसी तरह जख्मी हालत में कुएं से बाहर निकले। दोनों पुलिस के पास गए और अपने अटैकर का नाम बताया, अलेक्जेंडर पिचुश्किन। पर पुलिस ने उन पर चार्जेस ड्रॉप करने का प्रेशर डाला और धमकी दी कि अगर वो चुप नहीं हुए तो उन्हें ही झूठे केस में फंसा देंगे। पुलिस की इस लापरवाही ने अलेक्जेंडर को दर्जनों और कत्ल करने की आजादी दे दी। वापस आते हैं लरीसा की कहानी पर। जब लरीसा पेड़ के पास रो रही थी, अलेक्जेंडर ने उसके सर पर हथौड़े से कई वार किए और उसके घाव में एक वोडका की बोतल घुसाकर वहां से चला गया। 2 महीने बाद उसने अपनी एक और कोवर्कर मरीना को पार्क में वॉक के लिए बुलाया। जाने से पहले मरीना ने अपने बेटे के लिए एक नोट छोड़ा, जिसमें लिखा था कि वो किसके साथ और कहां जा रही है। उसने नोट में अलेक्जेंडर का नाम और फोन नंबर भी लिख दिया था। अलेक्जेंडर जानता था कि अगर उसने मरीना को मारा तो वो पक्का पकड़ा जाएगा, पर उसने फिर भी उसे मारने का फैसला किया। शायद वो पकड़ा जाना चाहता था, फेम के लिए। पुलिस ने जब अलेक्जेंडर को अरेस्ट किया तो उन्हें उसके अपार्टमेंट में एक नोटबुक मिली, जिसमें एक चेस बोर्ड बना हुआ था। चेस बोर्ड के 64 स्क्वायर्स में से 62 भरे हुए थे। अलेक्जेंडर ने बताया कि ये उसका स्कोर कार्ड था। उसने 60 कत्ल किए थे। ट्रायल के दौरान उसने जज से रिक्वेस्ट की कि उसे बाकी के 11 मर्डर्स का भी क्रेडिट दिया जाए। उसे रशिया के सबसे सख्त सजा मिली, लाइफ इन प्रिजन, जिसके पहले 15 साल कंप्लीट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। आज भी अलेक्जेंडर उसी अंधेरी कोठरी में कैद है।